हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर का मेन टॉपिक जो कि है हमारा इंडेक्सेस पे। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में इंडेक्सेस हमारे क्या काम करते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल लफ्जों में हम समझें तो एसक्यूएल इंडेक्स एक तरह का शॉर्टकट होता है डेटाबेस के अंदर जो सर्च को फास्ट करता है। जैसे आप किसी किताब में इंडेक्स पेज देखते हो, वैसे ही कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल सर्वर के अंदर इंडेक्सेस का। लेट सपोज अगर आप कोई बुक में चैप्टर 5 ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरी बुक को नहीं पढ़ेंगे, आप सीधा इंडेक्स पेज को जाके देखेंगे और फिर आप डायरेक्टली उस पेज नंबर को जाके एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एसक्यूएल सर्वर का सेम कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो इंडेक्सेस का हमारा टॉपिक है उनका जो वो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो हमारे सर्च को फास्ट करता है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल समझें तो आप ये समझें कि एक जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, जहां हजारों कस्टमर्स का डेटा स्टोर्ड है। अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक कस्टमर के नाम को ढूंढना है और अगर आप इंडेक्स यूज नहीं करते तो एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा, हर रॉ को बैठ के चेक करेगा जो कि बहुत टाइम लगाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम नेम के कॉलम पे इंडेक्स बना दें तो एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा, जाके सीधा जो है वो उस नेम कॉलम पे पहुंच के हमारा रिजल्ट और फास्ट और एफिशिएंट वे में लेके आएगा। ठीक है, बेसिकली इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सर्च को फास्ट करके लेके आता है। ठीक है, और एफिशिएंट वे में जो वो काम को लेके आता है। अगर आप इंडेक्स बगैर काम करोगे तो काम तो हो जाएगा लेकिन उसमें डिले आएगा। ठीक है, मतलब आपको काफी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा जो व्हाट्सएप फ्रेंड लिस्ट का जो होता है, ठीक है, अगर हम उसमें किसी भी फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं तो हम स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम ऊपर सर्च कर लें डायरेक्ट हमारे फ्रेंड का नाम तो हमें और जल्दी इजीली वे में मिल सकता है। तो आप यही समझें कि जैसे हमारा ऊपर सर्च होता है, आप उसको समझ लें कि बेसिकली वो इंडेक्स के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हमें एसक्यूएल सर्वर पे आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मेरे पास काफी ज्यादा रिकॉर्ड है। ठीक है, इंडेक्सेस की अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल परफॉर्म करके देखनी है तो जरूरी है कि टेबल में काफी ज्यादा रिकॉर्ड हो, वरना आपको फर्क समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इंडेक्सेस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे काम करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे टेबल में से जिस जहां पे नाम अली अहमद लिखा हुआ है वो रिकॉर्ड को हम सर्च करके लेके आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर नेम इक्वल टू अली अहमद। ठीक है, ये जो नेम है ये यहाँ पे कॉलम का नाम है। ठीक है, इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जो क्योंकि काफी ज्यादा रिकॉर्ड है इसीलिए वो टाइम ले रही है। मैसेज पे आए तो इसने जो है वो ओवरऑल टाइम इतना लिया है। ठीक है, क्वेरी को चलाने में इसने इतना टाइम लिया है। ये जो क्वेरी चलाई हमने ये हमने अभी विदाउट इंडेक्स चलाई है। ठीक है, तो इसमें इतना टाइम लगा इस क्वेरी को एग्जीक्यूट होने में। अब हम बनाते हैं पहले इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का आपका कोई भी एक नाम हो सकता है, कस्टमर। ठीक है, ऑन टेबल का नाम और टेबल के अंदर स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगता है, तो वो आपने नेम के ऊपर इंडेक्स मैंने बनाया अपना। ठीक है, यहाँ पे आपके इंडेक्स का नाम होगा, यहाँ टेबल का नाम और यहाँ उस कॉलम का नाम जिसके ऊपर आपको इंडेक्स लगाना है। ठीक है, जिसकी सर्च की स्पीड आपको बढ़ानी है, यहाँ पे उन कॉलम्स का नाम आता है। ठीक है, अब मैंने इस इंडेक्स को बना दिया। ठीक है, इंडेक्स मेरा बन चुका है। अब हम वापस से सर्च करवा के अली अहमद के रिकॉर्ड को लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा आपने खैर थोड़ा फर्क देखा भी होगा। यहाँ पे आने के बाद अगर हम टाइम लेके आए, ठीक है, तो अब ये जो हमने क्वेरी लगाई है ये हमने लगाई है विथ इंडेक्स। ठीक है, तो अब आप टाइम का फर्क देख सकते हो। ठीक है, सीपीयू का टाइम पे भी हमारा फर्क आया है और क्वेरी चलने के टाइम पे भी हमारे पास फर्क आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडेक्स को यूज करने से फायदा होता है। ठीक है, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है तो हमारा बेसिकली इंडेक्स यूज करने का हमें एडवांटेज होता है। ठीक है, तो और अगर अब आपको इस इंडेक्स को डिलीट करना है, ड्रॉप कर देना है, वैसे तो इंडेक्स कहाँ बना होगा वो आपको अगर आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद डेटाबेस का नाम उसके अंदर हमारे पास
टेबल और टेबल के अंदर हमारे पास इंडेक्सेस, तो ये हमारा इंडेक्स यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब इस इंडेक्स को अगर आपको डिलीट कर देना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन टेबल का नाम। ठीक है, तो इस टेबल में जो ये इंडेक्स है को ये ड्रॉप कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से आने के बाद एग्जीक्यूट किया है, ये मुझे क्या बोल रहा है, ठीक है। ओके, सो अब जो है मेरे पास यहाँ पे देखें, मेरा जो इंडेक्स है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको बेसिक सी एग्जांपल बताई है इंडेक्स की। ठीक है, अगर आपको भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखना हो तो याद रखिएगा, आपको मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आपका होना चाहिए टेबल के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको एक साथ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है तो ये इसकी जो वो शॉर्टकट है। ठीक है, इतने ये जो कोड है इससे आप क्या कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड अपने स्पेसिफिक टेबल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये टेबल है और ये टेबल के कॉलम्स है और ये मेरा रिकॉर्ड है। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा इंडेक्स हम क्यों यूज करते हैं। इंडेक्स की भी हमारे पास आगे टाइप्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।